हेलो एवरीवन, दिस इज अ लॉजिकल गुरुजी। गाइस, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कैलेंडर। तो गाइस देखिए, कैलेंडर में आपको मैं यहाँ पूरा कैलेंडर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। कैलेंडर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो कई सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की सर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पर एक वीडियो करिएगा। तो देखिए गाइस, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मीनिंग क्या होता है? यानी किसी भी वर्ष का, यानी कि किसी भी ईयर का कैलेंडर फ्यूचर में किस ईयर में रिपीट करेगा। रिपीटेशन का यहां सिंपल सा एक मीनिंग निकल कर आता है, यानी दोनों ईयर का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम होगा, एज इट इज एक दूसरे के डुप्लीकेट कैलेंडर्स होंगे, यानी कि जेरॉक्स कॉपी होंगे। ठीक है, बस फेस्टिवल मैच नहीं करेंगे भाई, है ना भाई, दिन और तारीखें मैच करेंगे। देखिए सिंपल से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ईयर की। देखिए अब यहाँ ईयर जो मैं यहाँ बात करने वाला हूं वो लीप या नॉर्मल नहीं, वैसे नहीं बात कर रहे हैं। देखिए एक हमारे होते हैं रेगुलर ईयर और एक होते हैं हमारे सेंचुरी वाले ईयर। तो गाइज मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बात यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ रेगुलर ईयर को। सेंचुरी वाले जो हमारे ईयर्स हैं इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि इसी वीडियो में आगे। अगर रेगुलर ईयर की बात हो रही है, देखिए सेंचुरी वाले ईयर आप जानते हैं। सेंचुरी वाले ईयर कैसे, जैसे सन 1800, 1900, इस तरीके के ईयर जो होते हैं। रेगुलर आप जानते हैं। तो सबसे पहले रेगुलर ईयर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिएगा इस अब यहां पे है क्या, ये रिमाइंडर है और ये आपका रिपीटेशन है गाइस। अगर आपका रिमाइंडर 1, 2, 3 या 0 है तो रिपीटेशन 6, 11, 11, 28 के पैटर्न पर रिपीट करेगा। अब गाइस ये रिमाइंडर और रिपीटेशन को हमें कैसे यूज करना है ये आप बस समझ लीजिए बड़े प्यार से। देखिए कैसे समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक ईयर रख दिया, मान लीजिए 2010। तो आपको क्या करना है कि कोई भी ईयर अगर मैं आपके सामने रख रहा हूं रेगुलर, तो आपको उसके लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं। अब लास्ट के 2 डिजिट्स कितने होते हैं गाइस? 10। अब अगर इसमें 10 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो रिमाइंडर निकल कर आएगा गाइस वो कितना होगा? 2। भाई 4 2 या 8 होता है, 2 बचेगा। तो 2 अगर बच रहा है तो 2 के सामने मैंने यहां पे आपको रिपीटेशन कितने दिए हैं? 11 रिपीटेशन दिए हैं। तो यानी कि 2010 में 11 रिपीटेशन को ऐड कर देने से आंसर आपका बन जाएगा 2021, और यही आपका आंसर है। यानी 2010 का जो कैलेंडर है वो 2021 में रिपीट करेगा। ठीक है, और जो बात मैं बोल रहा हूं आप गूगल करके उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आप दोनों की 1 जनवरी की डेट निकाल लीजिएगा, एज इट इज आपको सेम मिलेगी। ठीक है, देखिए ये आपको समझ में आ रहा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने रख दिया 1993। तो लास्ट के 2 डिजिट लेने गए, सिंपल सा काम करना है, रेगुलर है हमारे पास। तो 93 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर गाइस कितना बचेगा? जल्दी से बता दीजिए कितना बचेगा। भैया आप सभी को पता है 4 2 या 8 होता है, 1 बचेगा अपने पास। तो 1 से 13 लेंगे, 13 हो जाएगा। 4 3 या 12 होता है, नहीं कि हमारे पास जो ओवरऑल रिमाइंडर है वो कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। सही बात है। अब 1 अगर रिमाइंडर आने वाला है तो 1 रिमाइंडर के आगे गाइस कितना लिखा हुआ है? 6। उठाकर यहां ऐड कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए गाइस। आंसर कितना आ गया? 1999। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? देखिए ये आपको समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया 2016 का कब रिपीट करेगा। अब लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 16 है। अब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है। क्या रिमाइंडर बचेगा? नहीं। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अगर 0 रिमाइंडर है तो 0 के आगे 28 है, तो उठाकर 28 ऐड कर दीजिए। सर आंसर आपका कितना आ गया? 2044 आ गया। यही हमारा आंसर है। ये आपको गाइस यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए इसी में कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कैसे हैं गाइस? देखिए अब मैं आपको समझाता हूं। एक मैंने आपके सामने ईयर लिखा 1872। ठीक है, अब लास्ट के 2 डिजिट आप कितने लेंगे? 72। अब अगर आप 72 को 4 से डिवाइड करते हैं तो गाइस रिमाइंडर के रूप में आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। भाई 72 4 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर 0 रिमाइंडर मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू रूल आप 28 इसमें प्लस कर लेंगे। तो जैसे ही आप 28 प्लस करेंगे तो इसको आप देखेंगे ये 1900 बन गया, है ना। अब आपको एग्जाम में पहला ऑप्शन भी यही मिलेगा 1900।
आप लगा दोगे, आप कहोगे अपना काम हो गया, एग्जामिनर ने भी कहना है कि शाबाश बेटे तुम्हारा काम हो गया। अब समझो गाइस, ये जो 1872 है अगर आप चेक करें तो ये लीप ईयर है। कैसा ईयर है गाइस? लीप ईयर। लेकिन अगर मैं 1900 को देखूं तो क्या 1900 लीप ईयर है ना गाइस? नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी सेंचुरी का लीप ईयर चेक करना होता है तो वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या 1900 400 से डिवाइड होगा? नहीं। इसका मतलब ये हमारा एक नॉर्मल ईयर है, यानी इस ईयर में डेज हैं 366, जबकि इसमें डेज कितने हैं? 365। अब अगर दोनों में डेज की काउंटिंग ही सेम नहीं है तो रिपीटेशन कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये जो हमें आंसर दिख रहा है ये आंसर नहीं है, यही हमें समझना है। ये वाला जो केस आप देख रहे हैं ये एक्सेप्शन है, समझ रहे हैं? अब हमें एक्सेप्शन में क्या याद रखना है? जब भी कभी हमारा यहां पे 72 आता है तो एक्सेप्शन के चांसेस बन सकते हैं, या आप सीधा सीधा याद रखें कि पहले बेसिक तरीके से हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर लीप ईयर नहीं आता है तो हमें सिंपल सा एक काम करना है, यहां पर 28 की जगह पर 40 से रिप्लेस कर देना है। अब 40 से क्यों रिप्लेस करना है इसका आंसर देखिए आपको वीडियो में अभी आगे मिलेगा। तो यहां पे जैसे आप 40 से इसमें ऐड करेंगे तो अब की बार ये बन जाएगा 1912। और अब आप देखेंगे तो 1912 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। अगर दोनों ही लीप ईयर है तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। आप गूगल करके चेक भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। फिर से एक बार यही कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए एक और ईयर ले लेते हैं। जैसे अब की बार मैंने ईयर लिया है 1972, तो भाई रूल के अकॉर्डिंग लास्ट के दो डिजिट 72 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा। तो भैया 0 का रूल क्या है कि 28 ऐड करनी है। तो जैसे ही आप 28 ऐड करोगे सर कितना निकल कर आया? 2000 निकल कर आया। अब आप बताओ 2000 लीप ईयर है कि नहीं है? सर है। अगर 2000 लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है तो क्या यहां कोई दिक्कत है? नहीं है, यानी यहां कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमें रटना नहीं है। अब अगर मैं आपको ये रटा देता कि जहां 72 देख लो वहां 40 जोड़ दो, जय माता दी आंसर, सर ये गलत हो जाएगा, समझिए। क्योंकि हमें पहले यहां चेक करना है कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। अब यहां तो सेटिस्फाई कर दिया तो यहां कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब इसी की जगह पे मान लो लिखा होता आपका 1472। अब आपको पता है कि लास्ट के दो डिजिट 72 है, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो अब आप क्या करोगे? 28 ऐड करोगे। अब जैसे ही 28 ऐड करोगे इसका आंसर कितना बनेगा? 1500 बनेगा। लेकिन क्या गाइस 1500 लीप ईयर है? नहीं है, है ना? नहीं है ना, जबकि ये हमारा कैसा ईयर है? लीप ईयर है। तो इसका मतलब यहां पर हमें 28 को किससे रिप्लेस करना होगा? 40 से रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी कि 1472 में 28 की जगह पर अब किसको ऐड करना पड़ेगा? 14 को। जैसे आप 40 को ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका कितना बन जाएगा? 1512, यानी कि 1512। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? रट मत लीजिएगा, मैं फिर समझा रहा हूं आपको, ये मत रट लेना। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, वो रट लेते हैं, बोले ज्यादा दिमाग नहीं मारना, बोले 72 आ जा 40 जोड़ देंगे, बात खत्म। यहां मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया, गलत हो जाएगा। एग्जामिनर भी बच्चा नहीं है, कच्ची गोलियां नहीं खेलता, आपके सामने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल डालेगा कि आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कोरी हवाईबाजी से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? चलिए तो अब आगे इसी में समझाते हैं। देखिए गाइस, अभी तक हमने बात की रेगुलर ईयर की, है ना? अब रेगुलर के बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेंचुरी ईयर्स की। तो गाइज हमारे पास जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो नॉर्मल सेंचुरी होती है या तो वो लीप ईयर वाली सेंचुरी होती है। तो आपको सिंपल सी एक चीज समझनी है गाइज, अगर आपके सामने कोई भी सेंचुरी ईयर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख लिया सन 1800, एक लिख लिया सन 1900, एक लिख लिया सन 2000, सही है। अब हमें क्या करना है कि हमारे सामने कोई भी अगर सेंचुरी ईयर आता है तो आप इतना चेक करिए कि वो सेंचुरी हमारी नॉर्मल है कि लीप है। अब अगर मैं देखूं तो 1800 जो है ये मेरी नॉर्मल सेंचुरी है कि लीप सेंचुरी है। अब आपको पता है 1800 400 से डिवाइड तो नहीं होगा, अगर 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा नॉर्मल सा सेंचुरी है, सही बात है। ऐसी 1900 भी हमारा क्या है गाइस? नॉर्मल सा सेंचुरी है। अब ऐसे 2000 हमारा क्या है? लीप वाला सेंचुरी है।
अब हमें क्या करना है कि अगर हमारा कोई सेंचुरी ईयर नॉर्मल वाला है तो ये आफ्टर 6 ईयर रिपीट कर जाएगा, यानी 1800 का कैलेंडर 1806 में रिपीट कर जाएगा। इसी तरीके से 1900 का कैलेंडर 1906 में रिपीट कर जाएगा, लेकिन 2000 के कैलेंडर में 6 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये कैसा ईयर है, लीप ईयर। ये 2000 का कैलेंडर 28 जोड़ने पर 28 साल बाद 2028 में रिपीट करेगा। अब ये 6 का क्या कॉन्सेप्ट है, 28 तो आपको समझ में आ रहा होगा, चलो ठीक है। ये 6 कहां से टपके या पीछे वाले जो नंबर थे वो कैसे आए, देखिए मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास जो ईयर होते हैं, अगर कोई नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें 365 दिन होते हैं। अब अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो गाइस 1 रिमाइंडर आता है, सही है। वहीं पर अगर कोई लीप ईयर होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं। अब अगर आप उसे 7 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर 2 रिमाइंडर आता है। ये रिमाइंडर आपको समझ में आए। अब गाइस देखिए कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या है। आप देखना चाहते हैं कि सन 1900 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब 1900 का कैलेंडर 1900 में तो कर नहीं जाएगा, बाबूजी आगे आने वाले ईयर में करेगा। आपने देखा कि 1900 के बाद अगला ईयर 1901 है। अब 1901 कैसा ईयर है, नॉर्मल या लीप, बाबूजी नॉर्मल ईयर है। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो इसमें कितने दिन लास्ट में बचेंगे, फालतू एक दिन बचेगा। अब एक दिन तो मिलकर रिपीट नहीं कर पाएगा भाई, रिपीट होने के लिए कम से कम एक हफ्ता पूरा होना चाहिए भाई, 7 दिन की साइकिल पूरी होनी चाहिए, तो ये तो 7 नहीं है। अगले ईयर में पहुंच गए हम। अगला ईयर 1902, ये भी कैसा है आपका, नॉर्मल है कि लीप है, जल्दी बताओ कैसा 1902, नॉर्मल की लीप, नॉर्मल है, तो यहां भी एक बचेगा। फिर 1903 में पहुंच गए बाबूजी हम, यहां भी एक बचेगा। अब आगे 1904 में, 1904 कैसा बाबूजी, लीप ईयर है, यानी यहां कितने बचेंगे, 2। अब 1905 में पहुंच गए बाबूजी, नॉर्मल है, कितने बचेंगे, एक। अभी तक अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 और 2 5 और 1 6 हुए हैं। हमें इस काउंटिंग को या तो 7 बनाना है या तो 7 का मल्टीपल बनाना है। तो अब अगला ईयर आया 1906 और ये भी नॉर्मल है, तो एक और बचेगा। जैसे इसका एक बचा, ये सारे के सारे मिलके कितने बन गए बाबूजी, 7 बन गए। और जैसे ही 7 डे बने, क्या हो गया, एक वीक पूरा हुआ है, यानी कि 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। अगर आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, सोमवार ही होगा, आपको पता है। यानी कि ये जो 7 बना, वैसे ही 1906 में क्या हुआ, आपका रिपीटेशन हो गया। यानी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये सेम कहानी आपकी हर एक नॉर्मल लीप ईयर, नॉर्मल जो सेंचुरी ईयर है उसमें घटेगी। अब आप चाहे 1900 रख लो, चाहे 1800 रख लो, चाहे आप 1700 रख लो, सेम यही कहानी रिपीट होगी, सही बात है। और इसी तरीके से जो पीछे कोड थे उनको बनाया गया था। अब आप कह रहे थे कि सर वहां 28 की जगह एक जगह 40 जोड़ने पड़े थे। तो गाइस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे 28 सालों पर ये आंकड़ा जो है ये 7 का मल्टीपल नहीं बन पाता है। इसी वजह से वहां पे ये 7 का मल्टीपल कितने सालों में बनता है, 40 सालों में बन पाता है। इसी वजह से क्या होता है, वहां पर 12 साल हमें क्या करने पड़ते हैं, बढ़ाने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा चलो जाने से पहले क्वेश्चन का आंसर और कर दो जल्दी से। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताओ 1100 कब रिपीट करेगा। तो भैया आपको पता है 1100 कैसी सेंचुरी है, नॉर्मल है, तो सीधा सीधा कितने जोड़ने हैं, 6। क्या आंसर आएगा, 1106। क्लियर हो रहा है। आई होप आप सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करिए, ठीक है गाइस। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां आकर मुझसे अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।